प्रथम अनुष्ठान के संस्थापक देव स्वरूप राजा परीक्षित महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। बड़ी प्रेम भाव से इस पावन करुणामयी श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं, प्रणाम करते हैं। परिशिमा के बिहरिलाल की, श्री सतगुरुदेव भगवान की। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमं गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तप्तपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यमोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ने गुरोर्धिक्तपा ने गुरोर्धिक्ततः तत्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां या निम्बार्कमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की। लक्ष्मीनाथ समारम्भां या रामानन्दचार्येच मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे रामानुजाचार्य परम्पराम्। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लंबोदरं परमसुंदरं एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं औद्धदिवाकरनिभोज्वलं कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणपति महाराज। या कुंदेन तुषारहारधवला या शुभवस्त्रावृता
या वीणा वर दंडित करा या श्वेत पद्मानसा या ब्रह्माच शंकर प्रभृति भी देव सदा वंदिता सामा पातो सरस्वती निशेष जायपा बोली सरस्वती माते की शारदे महारानी जय हो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांग सीता समालोपितवाम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि भक्तवत्सलं कृपालशीलकोमलं भजामि ते पदाब्जं अकामिनां स्वधामदम् वंशीभूषितकरार्णवनिर्दभद् पीताम्बरधरुणविफलाधरोष्णतो पूर्णसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णपरमं किमपि तत्त्वमहं न वासनात् वसुदेवस्य वसितं भुवनेत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वसुदेव नमोऽस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनि नमस्ते रासेश्वरी नमस्ते अस्तु कृष्णप्राणाधिप्रिये मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रयेन त्वया भागवतं भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितं ज्ञानमयः प्रदीपः गुरुसेवक गुरु सेवक गोविंद मिलो और गुरु गोविंद हिया श्री बिहारी दास हरिदास को जीवत है मुख चार। प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नेम गह कह बिहारी नदास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम
इनके पद बंधन किए त्यारे नाश है विघ्न कलेश। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान, आए के आसन ग्रहण करो, तुम्हें बार बार करो पर। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोए, यातन की झाई पर श्याम हरते दुति होए। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मात्रः, गावो मामोपतिष्ठन्तामिति नित्यं प्रकीर्तेत। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावर जगमं, तां धेनु शिरसा वन्दे भूतभुवस्ते मातरम्। बोली गौ माता की। मैं तो व्रत लतंतर बैठ के पल भर करो विश्राम। अरे भैया व्रज रज मुख में डार के सब बोलो ना राधे, सब कह दो राधे श्याम, सभी बोलो राधे श्याम। कल था हमने श्रवण किया ठाकुर जी की बाल लीला। उत्सव के कारण, आनंदोत्सव के कारण कुछ लीलाएं शेष रह गई थी। हमारे गुरुदेव ने हमें जब आज्ञा दी थी, एक बात कही थी, लाला चाहे कुछ आ जाए, कोई आए चाहे ना आए या आकर चला जाए, लेकिन अपने भागवत जी के जो चरित्र ठाकुर जी कृपा से सुनाने के हैं, उनको पूर्ण करके ही भागवत जी को नमस्कार कर। हमें पता था, इसलिए गुरुदेव से हमने पहले ही प्रार्थना कर ली थी कि गुरुदेव यदि उत्सव के कारण कुछ रह जाए तो उसमें अपराध तो नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं, देखो भैया आजकल सब करते हैं मनमानी आचार, कथा को अधूरा छोड़ना महापाप है। यदि वक्ता ही अधूरे कार्य करने लगेगा तो श्रोताओं का तो क्या होगा। और कोई सुने ना सुने, हनुमंत जी तो सुनते ही है सदा, उनको अच्छा नहीं लगता। और ठाकुर जी की बाल लीलाएं तो बड़ी ही अद्भुत है। इनको तो जितना गान करो उतना अच्छा है, उतना ठाकुर जी से प्रेम प्रबल होता है। ज्ञान का कुछ प्रसंग रह जाए, विरक्ति का भी कुछ रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेममय जो भक्ति है, प्रेम के जो प्रसंग है, इनमें ना कुछ छूटे। इनका रस पूरा पूरा भक्तों को श्रवण करवाना। हम नहीं जानते आज तक कितने कथावाचकों से आपने कौन सी कथा कैसे सुनी। अनंत बार ठाकुर जी आए हैं, अनंत बार लीला हुई है, और अनंतों बार श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना। कौन से काल की कथा आपको भक्त सुनाते हैं या संत सुनाते हैं, हम नहीं जानते।
क्योंकि हरि अनंत, हरि कृपा अनंता, हरि कथा अनंता, सुने सुनाए बहुविधि। कई तरह की विधियों से संत हरि की अनंत लीलाओं को आपके मध्य प्रकट करते हैं। और आज के जितने भी जजमान हैं सबको बड़ा धन्यवाद है कि देर आए दुरुस्त आए, इतने दिन में ही सही। चलो आज आपको पता तो लग गया, चाहे किसी के बताने से पता लगा कि कथा में जजमान बनना बड़ा जरूरी है। इसका फल क्या है? अब जो रह गए तो भैया उनके भाग्य में नहीं थे, फिर भी ठाकुर जी ने एक दिवस और दिया हुआ है, अभी भी सोच सकते। तो कल हमने कथा कहाँ पर छोड़ी थी, क्या कोई बताएगा? बताओ कल कथा कहाँ पर विश्राम? बताओ बताओ, पता तो लगे क्या सुन रहे हो तुम इतने दिन से कथा, या यूं ही तालियां बजाकर चले जाओ? आ जाओ आ जाओ, आप भी सारे आ जाओ। मेरे कान में खुशखुशी आके चले जाना, इनको ना पता ना। हाँ सही बात है। गीतांजलि लीला का प्रसंग है। माधवी ने ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी का जो रोष था वो भी, और बेटी ने बड़ा अच्छा बताया। जोरदार ताली लगाते अपने आप में। कम से कम इतनी सी चीज तो सीख जाओ इतने दिनों से। आपको आग्रह करते आ रही है। और एक बात, यदि बार बार किसी पशु को भी रटाई जाए ना तो वो भी हेलो करना सीख जाता है। आप कुकर को बोलते हेलो करो, धीरे धीरे वो भी सीख जाता है, ताली में बजाने लग जाती है। तो पशु होकर भी वह अपनी बुद्धि में इतना गुण तो रखते हैं कि वह नाम लेते हैं। उनको अगर सिखाया जाए तो सीख जाते हैं। लेकिन हम अपना हाल देखें तो हमसे तो फिर पशु ही अच्छे कर्म योनि भोग रहे हैं। अरे मनुष्य शरीर मिला है, जितना हो सके सीख लो और अपना लो। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु ऐसे नहीं बनाए, उनमें पशु भी शामिल थे। उनसे भी उनको जो गुण मिला तो उनको शिक्षा गुरु बना लिया। हमारे पास कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं। कथा के मध्यांतर में आपको श्रवण करवाएंगे। अभी ज्यादा समय ना लेते हुए ठाकुर जी की जो लीलाएं शेष रह गई हैं, कुछ सुंदर ऐसी लीलाएं हैं जो हमें बड़ी प्रिय हैं, और ऐसी लीलाएं हैं शायद ही आपने सुनी। तो उन लीलाओं का आपको स्मरण करवाएंगे। बोली बाल कृष्ण भगवान की। नंद बाबा जो एकादशी का व्रत किया करते थे, बड़े ध्यान से सुनना, आपके भी काम आएगी। इसमें सीखने को भी आपको कुछ मिलेगा। द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे का होता है? तो महाराज 3 बजे से, कई बार 2:30 बजे से भी शुरू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त, काल ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। अन्यथा 3 बजे से तो
5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। उस समय का भजन बड़ा ही उत्तम होता है, उस समय का स्नान भी बड़ा उत्तम होता है, ब्रह्म को प्रदान करने वाला। कल आप सब तो चले गए थे, लेकिन हमारे गुरु भैया और 1 बजे तक हम खूब संत चर्चाएं चलती रही, खूब सत्संग हुआ हमारा कुटिया पे। उसके बाद जो विरह हुआ उसे आपने नहीं देखा तो वही अच्छा है, वरना हमारा लाडी लाल जी का नया ही रूप दिखता था। हमारा गुरु भाइयों का हमेशा एक ही दुख रहता है कि हम ब्रज से दूर हैं। वो भी इसलिए लगता है कि ब्रज जैसा आनंद, ब्रज जैसा प्रेम कहीं और नहीं मिल पाता। नंद बाबा द्वादशी का व्रत करते, द्वादशी एकादशी का व्रत करते और द्वादशी को प्रायण करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह करते। किंतु आज नंद बाबा की नींद कुछ ज्यादा ही जल्दी खुल गई। उस समय घड़ी तो हुआ नहीं करती थी, अंदाजे से ही सब अनुमान लगाया जाता था किसी न किसी प्रकार से। साइंस बड़ी तेज है हमारे शास्त्रों की, साइंस तो बहुत बाद में आया है, विज्ञान तो हमारे शास्त्रों से। हम तो ये कहते हैं कि हमारे शास्त्रों से ही विज्ञान प्रकट हुआ है। तो 11 से 3 बजे के बीच का जो समय होता है उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। भोजन यदि हो सके तो ना ही करें, लेकिन कभी कोई उत्सव है तो बात अलग है, उसमें तो भगवान का उत्सव है, भगवान का प्रसाद है, तो प्रसाद पाने में कोई दोष नहीं। किंतु 11 से 3 बजे के बीच में ये क्रियाएं नहीं होती। 3 बजे के बाद आप स्नान कीजिए। तो नंद बाबा जल्दी उठकर चले गए जमुना जी। और जल के देवता कौन है, कोई बताएगा कौन है? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। हाँ बिल्कुल सही, ताली लगा देने के लिए। वरुण देवता उस समय देवता अपने गणों सहित उस जल में विहार कर रहे। बाकी समय तो हम लोगों के लिए 24 घंटे, पर जिसकी वस्तु है उसको भी तो समय चाहिए। तो महाराज नंद बाबा स्नान करने के लिए गए और वरुण देवता के दूतों ने पकड़ लिया और ले गए वरुण लोक में, जल के अंदर से वरुण लोक में ले गए। अब वरुण देवता के सामने जब लाया गया नंद बाबा को, वरुण देवता ने ध्यान लगाया और देखा ये भगवान पिताजी के पिताजी को उठा लिया, क्या होगा? दादाजी को लेकर आ गए। अरे जो हमारा सबका बाप है ना, ये उसका भी बाप है। किनको पकड़ कर ले आई, बड़ा ही आसान दिया, क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा करना। पता था भी ठाकुर जी आगे उनके गुस्से में आए कि मेरे पिताजी को पकड़ लाए तो छोड़ेंगे नहीं। अब नंद बाबा को सांस लेने में दिक्कत ना हो तो अपने दिव्य वस्त्र भी पहना दिए थे और खूब बढ़िया आसन देकर बिठा दिया महाराज पूजन का। वैसे तो ठाकुर जी आते नहीं, चलो आपके बहाने ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे, हमारा वर्ण लोक भी पवित्र हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। सेवा करने लगे। बाबा ने कहा भैया मुझे जाने दो, मुझे अपना व्रत पारायण करना है। तो वरुण देवता ने कहा यही कर लीजिए। नहीं, मेरे ठाकुर को भोग अर्पित करके आरती पूजन करके का प्रसाद।
बड़ी अनुनय विनय करी वरुण देवता ने। बाबा को समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर कहा ठीक है भैया। तो गर्मा गर्म दूध लाए पानी के अंदर ही। वरुण देवता है, वरुण लोग है, शक्तियां हैं। दूध द्वारा बाबा का व्रत पारायण करवाया। आइए भगवान बैठ जाओ। बैठ जाओ भैया, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। ये परेड वालों को अकल आए ना आए, लेकिन यहाँ के तो छोड़ो, बुरा मान लो। नहीं महाराज, वैसे कोई अच्छी बात के लिए वीडियो बनाए ना बनाए, ऐसी बातों की वीडियो बड़ी जल्दी अपलोड हो जाती है, बहुत जल्दी वायरल कर देते हैं। वैसे बात तो सही है, इसी बहाने हम मशहूर तो होंगे। सब सोचते हैं महाराज जी आ जाए, थोड़ा गा ले, अभी तो वो मंत्र मंत्र से बोलेंगे, पल्ले तो हमारे कुछ पड़ेगा नहीं। तो थोड़ा सा शुरू हो जाए, कथा थोड़ी सी चलने लग जाए, रौनक सी लग जाए, भीड़ सी हो जाए, फिर चलेंगे। ये सोचकर सब आते कि थोड़ी भीड़ सी हो जाए फिर चलेंगे। अकेले कैसे बैठे, यहाँ भी रिश्तेदारियां चाहिए बैठने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी से तो नाता अभी तक जोड़ा ही नहीं। और हम तो ये देखेंगे कि परेड में जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, और जो जो परेडवासी सुन रहे हैं, तो अब आज का और कल का ही समय है आपके पास। हम भी देख ले कि आप ठाकुर जी से कितना प्रेम करते हैं। फटाफट काम निबेड़ कर आ जाओ। हमें पता है कि 7 बजे से पहले हमें वहाँ पहुँचना है, तो 4-5 बजे ही तैयारी करना शुरू कर दो भोजन पानी की। वैसे क्या ठंडा भोजन नहीं बनाते, जब स्त्री का मन नहीं होता ना, तो कहेंगे फ्रिज में रख दो, सवेरे ये सब्जी खा लेना, मेरे से रखते। आटा भी गूंदे देती हूँ, सवेरे सवेरे कौन गूंदेगा। उठो, फिर आटा गूंदो, फिर रोटी पकाओ, फिर परोसो, फिर इनको पवाओ सबको, फिर बर्तन मांजो। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनको कथा की बड़ी तड़प रहती है। ऐसे ही ये माता जी सामने विराजमान है। हमें बड़ा अच्छा लगा, कल ही कहीं बाहर गए थे, तो अपने परिवार वालों को भी डांटने लगे, भैया मुझे समय से पहुंचना, मेरी कथा छूट जाएगी। ऐसा प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए ठाकुर जी को। यदि आप ऐसा प्रेम रखोगे तो ठाकुर जी भी जब ही आपसे प्रेम करेंगे, ऐसे नहीं। उसके लिए समय निकालना पड़ता है। मैया यशोदा सब काम छोड़ देती है लाला को भोग लगाने के साथ। गोपियां घर के सब कार्य छोड़ देती हैं कि नंद का लाला आएगा, माँ को माखन खिलाना है। अभी नंद का लाला गैया चराने जाता होगा, द्वार पर खड़ी हो जाती है। महाराज नंद बाबा को वरुण लोक में ले गए हैं, और इधर ठाकुर जी को पता लगा तो ठाकुर जी भी भागे भागे गए और जाकर खड़े हो गए। वरुण देव पहले ही चरणों में गिर गए, प्रभु हमने बाबा को कुछ नहीं करो, बाबा की सेवा कर रहे थे, जाके लाने आप दर्शन देने तो आए। ठाकुर जी भी भक्त का भाव समझते हैं। भक्ति यदि सच्ची हो तो ठाकुर जी अपराध होने पर भी क्षमा कर देते। कैसा अपराध हो, हाँ संत भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए, बाकी सब अपराध ठाकुर जी बड़े से बड़े क्षमा कर देते। इसीलिए दीनानाथ कहा जाता है, और दीनानाथ के साथ साथ दीन बंधु भी कहा जाता है। दीनों के तो मित्र हैं। गलती मांगी, ठाकुर जी को आसन दिया, ठाकुर जी ने कहा आपकी कोई गलती नहीं। नियम के विरुद्ध यदि कोई भी जाता है तो साक्षात मेरे पिता की तरह हो, आप ध्यान दीजिए। तो कहा ठीक है, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपका जो समय है और उस समय पर
कोई नियम की उल्लंघना करे तो उसको दंड देना चाहिए, परंतु चलो आपका स्वभाव, आपके प्रेम के कारण आपने पिताश्री को इतना कर दिया। वरुण देव स्तुति कर रहे हैं, बार बार ठाकुर जी को नमस्कार कर रहे हैं, दंडोत कर रही है। नंद बाबा देख रहे हैं कि मेरो लाला साधारण सो विचित्र दुविधा बढ़ गई उनको। तो भैया पहली बात तो ये कि जल में कैसे हैं और ये सब हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब ब्रजवासी इंतजार करने लगे। अगले दिन पता लगा भैया नंद बाबा जल के अंदर ठाकुर जी लेने गए, लाला लेने गए, पता नहीं। तो दोनों भाई नंद बाबा को लेकर बाहर आ गए। ठाकुर जी अकेले कहीं नहीं जाते, अपने भ्राता को साथ लेकर जाते। जल से बाहर आए, सब ग्वाल वाल देख रहे हैं, हैरान हो गए हैं। अरे और नंद बाबा को देखकर तो हैरान ही हो गए, भैया इतने दिव्य वस्त्र, बड़ा सुंदर कपड़ा पहन रखा हुआ है, पता नहीं कौन सी मार्केट से होकर आए, कौन से बाजार से होकर आए, इतना सुंदर वस्त्र लेकर आए। महाराज देखा जब और नंद बाबा जल में से बाहर आए हैं, भैया ऐसे कैसे देख रहे हो? उन्होंने कहा जल में से बाहर आए, आपका तो बाल तक भी गीला नहीं है। तो वरुण लोक की घटना बताई। ग्वाल बाबा ने नंद को छोड़ा और लाला को पकड़ लिया और पूछा, क्यों रे कृष्ण, तो भगवान है? और लाला पकड़कर कहते हैं कि कृष्ण तो भगवान है। अब ठाकुर जी क्या बोले? झूठ बोले तो भी सही नहीं है और सत्य बोले तो भी सही नहीं है। तो सत्य बोलकर पछताना सही है, क्योंकि सत्य अटल है। कह दिया हाँ भगवान। ग्वाल वाले ताली बजा बजा कर हंसने लगे। जाको मोड़ो तो देखो, कह रहा है मैं भगवान हूं, ये भगवान जी है, देखो खूब हंसने लग गए ताली बजा बजा। ये भगवान है, देखो। अरे हमारी माठी रोटी खाता है, मुख में से करी निकाल कर खाता है, चोर कहीं का, और कहता मैं भगवान हूं, देखो तो सही। ठाकुर जी का नहीं भैया मैं सच में भगवान हूं। अरे जा, लाला क्यों बात बना रहा हूं? फिर एक दो को समझ आई भैया कुछ तो गड़बड़ है। जे पानी में भी गए, बाबा सही ठिकाने से। तो अगर तू सच में भगवान है, तो हमने सुना भगवान जी तो वैकुंठ धाम में रहते हैं, तो तू अपना घर दिखा। वो वाला घर दिखा। अगर भगवान है तो भगवान जी का घर दिखाओ। ठाकुर जी ने कहा उसको देखने के लिए देह से मुक्त होना पड़ता है, ऐसे नहीं दिखता। अरे ज्यादा झूठ बोल रहा है तो भगवान नहीं, ठाकुर जी ने कहा ऐसे तो नहीं मानेंगे। तो क्या किया, अपने गरुड़ का आह्वान किया और गरुड़ भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गरुड़ जी महाराज की। आज भी छठी करा में वो जगह है, गरुड़ भगवान का मंदिर है, ग्वालों सहित गरुड़ पर सवार भगवान है छठी करा में मंदिर। कभी गए हो, दर्शन किए? कभी वृंदावन घुमाते हो? ऐसी जो निज स्थान है ठाकुर जी की लीला के, तभी तो कहते हैं बिना संत के वृंदावन दर्शन नहीं है।
वृंदावन घूम तो सभी आते हैं, हम वृंदावन हम तो चले आते हैं भैया। कोई साधु लेकर गए, संत लेकर गए, नहीं नहीं, हम तो ऐसे चले गए थे। कुछ यहाँ लोग बस लेकर जाते हैं, के साथ चले गए थे। तो क्या क्या देखा, बांके बिहारी जी देखे, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए और सब कुछ प्रेम मंदिर देखा। घूम फिर कर प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल पर आकर, अंग्रेजों के मंदिर पर आकर उनकी मुंडी अटक गई। बस ये देखेंगे हो गया कल्याण, इतने में आगे आना। तो कभी देखा जहाँ ठाकुर जी गरुड़ पर बिठाकर ग्वालों को ले गई, तो वो स्थान देखा, वो भी कुछ स्थान है जहाँ ठाकुर जी ने माखन का दान मांग कर पाया। क्या वो जगह देखी आपने कि दान घाटी के दर्शन किए? क्या गहवर बन के, क्या साकरी खोड़ जहाँ गोपियों की मटकियां फोड़ी, जहाँ ठाकुर जी का आदमी हाथ का निशान है, वो दर्शन किए कभी? क्यों नहीं किए? क्योंकि हम तो भैया खुद से घूमने जाएंगे। संत तो जल्दी जल्दी करते हैं, संतों क्या पता कभी कुछ कह दे। इतना ही बोलता है, हमें तो बिहारी जी के दर्शन हो गए ना, वही बोलता है। वृंदावन चले तो गए, बड़ा एहसान कर दिया भैया, रोज करा करो, हम तो कहते हैं। हाँ तो लेके जाएंगे, लड़ाई नहीं करनी पर मेरे साथ तब लेकर जाऊंगा। और मैं चाय नहीं पीने देता, पहले बता रहा हूँ, मैं चाय नहीं पीने देता रास्ते में कहीं रुक जाऊँ, क्योंकि हमें पता है कहाँ पर चाय पीना ठीक है, कहाँ पर नहीं है भैया। मिनट में पंडे आकर खेल लेंगे, फिर उनका विराजमान होकर ठाकुर जी ने अपने ग्वालों को भेज दिया, गरुड़ पर विराजमान करके ग्वालों को वैकुंठ धाम भेज दिया। वहां गए, उतरे तो द्वारपाल कहने लगे, प्रभु, गरुड़ भगवान को कहने लगे कि ये आप इनको ले आए? देखने में तो साधारण से जीव है, कोई देव महापुरुष तो नहीं है कि देह सही से यहाँ वैकुंठ धाम आ जाए। ठाकुर जी का आदेश है, ज्यादा मत बोलो, ठाकुर जी के मित्र हैं। अच्छा ठीक है, आओ आ जाओ। वाल वालों ने कहा, सब देखा इधर उधर, सब ठाकुर जी जैसे ही लग रहे थे। श्री हरि शंख चक्र गदा, पूर्ण शांति भगवान का धाम है। मंगलाचरण मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, भजन हो रहा है, कुछ बड़ा शांत। वाल वाले देखे, सब वाल वालों को देखे, जितने भी भगवान थे वहां, जो भगवान ने अपना रूप जिनको दिया, सब देखे। क्या हमारा कृष्ण कहाँ है, उसको बुलाओ। उन्होंने कहा इस वैकुंठ धाम में तो श्री हरि रहते हैं, और कृष्ण तो गोलोक वाले, ठाकुर जी तो सिर्फ वृंदावन में ही मिलते हैं, उनका घर तो वृंदावन ही है। उनका मन नहीं लगा, भैया हमें एक मिनट यहाँ मत छोड़ो, हमारा तो वृंदावन ही ठीक है, हमें तो वही भगवान चाहिए, हमें नहीं चाहिए 4-4 भुजाओं वाला, 10-10 भुजाओं वाला। हाँ भैया हम तो मर जाएंगे यहाँ पर, 4 दिन रह गए तो। हमें तो हमारा वही लाला चाहिए। और आए, गरुड़ भगवान ने आगे का पालन किया, आए और जो छोड़ा तो सब दौड़कर लाला के गले लग गए। लाला तो हमको दूर मत करा कर, तेरे बिना तो वैकुंठ भी कुछ नहीं है। और सच कहें तुझे वृंदावन जैसा तो कोई धाम ही नहीं है। लाला हमको नहीं जाना, बस तब से ही यह रीत है कि हमारे ब्रज को छोड़कर संत कहीं और नहीं जाते। यदि जाते हैं तो ब्रज को पर लेकर चले जाते हैं, और जहाँ जाते हैं वहीं ब्रज बना देते हैं। बोलिए शंकर भगवान। ठाकुर जी को नजर ना लगे, मैया बार बार गौशाला में ले जाती हैं, गौ माता की पक्ष से झाड़ा देती है। गोपियां दिन भर में मेरे लाला को निहारती रहती है। जब छोटे थे ठाकुर जी तो खूब पल्ला मेरा होने लगे। भैया ने कहा, अरे भैया ने ग्वालियों को तो बंद करना पड़ेगा। गोपियों को तो बंद तड़प गया।
अरे कौन सी ने मार दियो नी टोना मेरो मचले शाम सलोना कौन सी ने मार दियो नी टोना मेरो मचले शाम सलोना मचले शाम सलोना सखी मचले शाम सलोना सखी मचले शाम सलोना कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचले शाम सलोना सी ने मार दियो टोना मेरो मचले शाम सलोना दूध न पीवे मलैया खावे 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 और देवी माखन लोना और देवी माखन लोना सिने मेरो मचले शाम सलोना उसने मार दियो टोना मेरो मचले शाम सलोना मचले शाम सलोना सखी मचले शाम सलोना सखी मचले शाम सलोना कौन सी ने टोना मेरो मचले शाम सलोना। बोले बाल कृष्ण भगवान की। भैया ने निकलना मना कर दिया, गोपियों ने कहा भैया ऐसे नहीं बात बनी। तब कहा कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस समय गर्गाचार्य जी के पास जाकर सब गोपियों ने रो रो कर अरदास करी कि कछु ऐसा करो लाला का जो आप नामकरण करेंगे वो जल्दी जल्दी कर देना। उन्होंने कहा अगले रविवार का मुहूर्त है। अरे नहीं, आप इसी रविवार का मुहूर्त कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा मुहूर्त? अरे उन्होंने कहा पंडितों का कहा है भैया, पंडितों के हाथ में मुहूर्त होते हैं, किसी के हाथ में, पंडितों के तो हाथ में मुहूर्त होते हैं। पंडित कोई चाहे कोई मुहूर्त बना दे। अब इसमें वैसे तो हम ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ब्राह्मण ऐसे जब उनके पास समय नहीं होगा ना, अपने का हमें आह्वान करवाना है, तो कहेंगे अभी आपका मुहूर्त ठीक नहीं है, क्योंकि अपना मुहूर्त ठीक नहीं ना। कुछ होते हैं, सारे नहीं। हमारे ब्राह्मण देवता ऐसे नहीं है। नहीं, कई लोग गलत समझो भैया, ये तो पूरे विधि विधान से करते हैं। ब्राह्मण हो तो इनके जैसे हो। हमारे पास ब्राह्मण आएगा विद्वान ही आएगा, और किसी को हम नहीं बुलाते। पूजा यदि करवाओ तो विद्वान ब्राह्मण से ही करवानी चाहिए, जिसके मंत्रोच्चारण में शुद्धता ना हो, क्योंकि मंत्रों का ही तो खेल है ऐसा, और उसी में शुद्धता ना हो तो आपका किया हुआ फिर कार्य सफल नहीं। तब गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को कह दिया कि इस रविवार का मुहूर्त है और इतने इतने तुम्हें
नामकरण करवाना वाला लगा, तब नामकरण हुआ था। ग्वाल वाले वैकुंठ से आ चुके हैं और लाला के चरणों से लिपट कर रो रहे हैं कि लाला अब हमें इतनी कृपा कर दियो, चाहे जन्म जब भी मिले ना, अगर तो भगवान है तो यही जन्म दियो, ये ब्रज को छोड़ कर ना। अब आगे ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए हैं, 7 वर्ष के हुए हैं। सभी गोपियां ठाकुर जी को प्रेम करती हैं। ये गोपियां कौन है? गोपी का अर्थ समझिए पहले। गो माने कामनाओं को पी जाने वाली गोपी। गोपी कहते हैं जो अपनी कामनाओं को पी जाए, जिसकी कोई कामना ना रहे, केवल एक गोविंद मेरा है, यही ठाकुर मेरा है। तो श्री राधा जी के पास गए, बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं। श्री जी के पास गए और श्री जी ने कहा कि हम सब माता कात्यायनी का व्रत करेंगे अपने प्रीतम को पाने के लिए। सभी ने व्रत किया। माँ कात्यायनी प्रकट हुई है और माँ कात्यायनी श्री राधा रानी की स्तुति कर रही है। हे जगत माता, हे जगत जननी, मुझे प्रकट करने वाली तो तुम हो और तुम स्वयं ही मेरा व्रत कर रही हैं। और ये आपकी सखियां, आपका ही स्वरूप है, अष्ट सखियां जो आपके श्री अंग से ही प्रकट हुई हैं। इनसे आप मेरा पूजन करवा कर आप मेरा इतना मान क्यों बढ़ा रही हैं? तब राधा जी ने कहा आपको ड्यूटी दी गई है और जिसको जो ड्यूटी दे दी जाए उसी से वो ड्यूटी करवानी चाहिए। और यदि हम ये नियम निभाएंगे तो ही ये नियम आगे चलकर संसार के लोग निभाएंगे। अभी हम मृत्यु लोक पर प्रकट हुए हैं, अभी हम भगवान नहीं हैं, अभी हम गोप ग्वाले हैं, एक साधारण मनुष्य है नहीं, पर फिर भी कह रहे हैं इस लीला रूप में हम साधारण मनुष्य के रूप में। और साधारण मनुष्य को उत्तम वर्ग की प्राप्ति के लिए तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। तो माँ ने वरदान दिया। अब पहले तो सबके चित्र में देखा कौन है उनके प्रीतम, तो सबका प्रीतम कौन? वो काला कनुआ। बोले काले कनुआ की। अब मैया ने कहा बताओ ठाकुर जी आपकी लीला है। महाराज शांति से, आप लोगों की आवाज खूब आती है हमारी वीडियो। हमारी लाइट लाइट तो लगा कर चले जाते हैं, ये तो पता नहीं कि यहाँ छोटे छोटे संत बहुत हैं, इनकी पे खूब सुनाई देती है। जब भी आप सुनो ना अपनी कथा दोबारा या सत्संग, तो उनमें पहले ये बैठी देवी, तो हमें पता लग गया कि अब कौन कितने ध्यान से कथा सुनता है। समझ गई? ये तो बस भजन के समय उठती हैं और ऐसे बातें मारती रहती है। तो माँ कात्यायनी ने वरदान दिया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपको आपके प्रीतम मिल जाएंगे। बोलिए कात्यायनी मैया की। और आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है। सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी आती हैं। ठाकुर जी ने अधरों पर बांसुरी को धरा है और जैसे ही लेनों को प्रारंभ किया उसी समय गोपियों को पता लगा, जो गोपियां रह गई थी, किसी ने एक आंख में काजल डाला, एक में नहीं डाला और दौड़ी दौड़ी आ गया। किसी ने उल्टा सीधा पल्लू जैसे साड़ी लपेटी और लपेट कर आ गया। जो जैसे बैठी थी भोजन पाती पाती छोड़कर भाग आई। और ठाकुर जी ने योग माया को आदेश दे दिया, सभी गोपियों का रूप लेकर सबके घरों में चले जाओ और सबके साथ रास लीला हुई है। रास लीला का अर्थ क्या है?
आपको बहुत लोग कहते हैं ठाकुर जी करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। तो उनका करेक्टर ढीला ही है। ठाकुर जी ने जब रासलीला करी उसमें कामदेव का प्रवेश नहीं था, समझे? कोई उनको शरीर का मोह नहीं था, वो तो परम पिता है। और ये जितनी भी गोपियां हैं इन्होंने हजारों साल लाखों साल तपस्या करके, ये सब संत थे जिन्होंने इतनी तपस्या करी कि भगवान से वरदान प्राप्त किया कि प्रभु आपका आलिंगन हमें प्राप्त हो। जिसने मातृभाव से किसी ने अपने पति परमेश्वर के रूप में, किसी ने जिस भाव से ठाकुर जी ने सबको स्वीकार किया। ठाकुर जी 7 वर्ष के हैं और उनकी गोपियां हैं जिनके मुख में दांत भी नहीं है, जिनको आंखों से भी कम दिखता है, कुछ तो ऐसी हैं जिनसे चला भी नहीं जाता, ऐसे लंगड़ाती हुई खूब थोड़ी थोड़ी आ रही है। सब गोपियां आयु में ठाकुर जी से दुगनी ही है, कोई ठाकुर जी की बराबर की नहीं है। और श्री राधा रानी स्वयं ठाकुर जी से 11 महीने बड़ी है। श्री जी का वर्णन हमने बता दिया कि क्यों नहीं है, लेकिन श्री जी का गुणगान यदि आपको सुनना है तो उसके लिए आपको भक्तमाल कथा का सहारा लेना पड़ेगा। तो आज शरद पूर्णिमा की रात ठाकुर जी तो एक हैं, गोपियां अनेक हो गई। पहले तो चंद्रमा में देखा तो सुंदर ठाकुर जी भी के दर्शन हो रहे हैं। चंद्रमा भी ठाकुर जी के रूप में आ गया है। सब पर, संपूर्ण सृष्टि पर, चंद्रमा पर, चंद्रमा की चांदनी पर, सब चीजों पर कृष्ण का अधिकार हो गया है। और जितने गोपियां थी उतने रूप बना लिए। बोलिए रासेश्वर भगवान की जय। ये दृश्य देखकर भगवान भोलेनाथ जी को भी प्रेम उमड़ आया। तो कहा प्रभु मैं कैसे आऊं? तो पार्वती जी आ रही हैं, सभी देवी देवता आए हैं गोपियों को रोक लेकर। और ना पार्वती जी आ रही हैं, गिरिजा कुमारी आ रही हैं। भोलेनाथ जी ने भी जिद करी मुझे भी साथ चलना है। आइए भजन के माध्यम से रास में प्रवेश करेंगे। उसी के साथ साथ भोलेनाथ जी भी कैसे आई अभी भजन के साथ साथ आपको बताएंगे। एक भाव हम बोले उसके पश्चात छोटा सा भाव बोलेंगे, उसके पश्चात हमारे भैया की बड़ी मधुर वाणी है। पूनम की रात लेके हाथों में हाथ, पूनम की रात लेके हाथों में हाथ जी, पूनम की रात लेके हाथों में हाथ, पूनम की रात लेके हाथों में हाथ जी, राधा के संग नचे गोविंदा, राधा के संग नचे गोविंदा जी, पूनम की रात लेके हाथों में हाथ, पूनम की रात लेके हाथों में हाथ जी, राधा के संग नचे गोविंदा, राधा के संग नचे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा।
बाबा के भोलेनाथ जी को भी मोह आया। एक दिन और आज जैसा कि व्यास जी ने बताया कि भोलानाथ जिन्होंने गोपी रूप धारण किया और उस समय का एक भजन जो कोशिश करते हैं, महाराज जी ने आदेश किया है कि एक दिन वो भोले भंडारी एक दिन वो भोले भंडारी मन की ब्रज की नारी हुकुम में आ गए, हुकुम में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी मन की ब्रज की नारी हुकुम में आ गए, हुकुम में आ गए। पार्वती मना तुम्हारी पार्वती भी मना तुम्हारी ना मने तुम्हारी हुकुम में आ गए, हुकुम में आ गए। तुम वो भोले भंडारी मन के ब्रज की नारी हुकुम में आ गए, हुकुम में आ गए। श्री शंकर भगवान की पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा शत श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा शत श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। आसुर रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखा दो हुकुम में आ गए, हुकुम में आ गए। तुम वो भोले भंडारी मन पर ब्रज की नारी हुकुम में आ गए, हुकुम में आ गए।
पार्वती भोले स्वामी से क्या कहती है? ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में, ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात में, वो हंसी करेगी पत्नी नारी मान बात हमारी कुल में आ गए हैं, कुल में आ गए हैं। पत्नी नाम कुल में आ गए हैं, कुल में आ गए हैं, कुल में आ गए हैं, कुल में आ गए हैं। भगवान की बिहारी लाल की, भगवान भोलेनाथ महादेव गिरजा कुमारी से कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप प्रभु आपके इष्ट रास रचा रहे हैं। अच्छा, रास का अर्थ है वो रस जो प्रभु से मिला। जो राधा को हृदय में रमन करवा दे वो है रास। और महारास जो प्रीतम से मिला दे वह है महारास, अद्भुत महान रस। ठाकुर जी गोकुल में रहे, उसके पश्चात जब बार बार राक्षसों का आना होता था तो ठाकुर जी ने कहा भैया ये नगरी सही नहीं है, असल में तो श्री जी के पास में जाना था, श्री जी के पास। इसीलिए हमारे संत कहते हैं इसीलिए तो जाकर नंदगांव बसाया एक पहाड़ी पर। नंदगांव में आज भी वरदान है, किसी को कोई प्रेत बाधा हो यदि नंदगांव की सीमा में प्रवेश कर गया ना, दूर से खींचता हुआ दरबार तक चला जाएगा ठाकुर जी के मंदिर तक और अपने आप निवारण हो जाएगा। पटक के मारते हैं अपने, अब तो पहले डर कर भाग जाएगा, दोबारा पास नहीं आएगा कि भैया ही नंदगांव वाले हैं। आगे जो कथा आने वाली है हमें विचारना पड़ रहा है कि उस कथा को कहें कि ना कहें। वो कथा ही ऐसी, वो है ठाकुर जी के विरह की कथा। वृंदावन रहते हैं, यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा को महारास लीला करी है ठाकुर जी ने। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कैसे जाओ, तो माँ पार्वती ने कहा कि जब भी ठाकुर जी के पास सखी रूप में जाना होता है तो राधा रानी की सखियों की ही मदद लेनी चाहिए। ललिता सखी के पास गए हैं तो भोलेनाथ जी को सखी स्वरूप दे दिया ललिता महारानी ने। बोली ललिते महारानी की जय। सखी स्वरूप दे दिया और गोपी बन के जब रास करने लग गए और नाचते नाचते ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे
खिसक गई जब सर से साड़ी तो मुस्कुराए रघुनाथ। अरे इतने मगन हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा, सिर से पल्लू खिसक गया। अब भैया ड्रेसअप तो सखियों वाला कर लिया, लेकिन चाल तो मर्दानी ही रही। हो गए बड़ी विचित्र सखी है, कैसी है ये जो संत गोपी रूप लेते हैं ना, तो सबसे पहले भोलेनाथ जी से ही सीखिए। ये जितने भी बिगड़े हुए हैं ना, बिगड़ी हुई सखियां हैं ठाकुर जी की। ये जो दाढ़ी मूछ वाली साड़ी जब पहनने लगी, ये ठाकुर जी ये भोलेनाथ जी से ही शुरू हुई। भगवान ने कहा क्यों प्रभु मेरी हंसी करवा रहे हो? चिंता मत करो, तुम्हारे इतने सुंदर स्वरूप को देखकर मैं धन्य हो गया प्रभु, और आज से तुम्हारा नाम गोपेश्वर महादेव हो गया। बोले गोपेश्वर महादेव की। आज भी यदि सखी भाव को गोपी भाव को पाना है तो गोपेश्वर महादेव की शरण में जाना पड़ता है। जितनी भी सखियां हैं जो संत रूप में हैं, गोपेश्वर महादेव के दर्शन करके, उनसे अरदास करके, उनसे प्रार्थना करके ही गोपी का रूप धारण करती है। निधिवन में आज भी राधाष्टमी के दिन बड़ा सुंदर राज रचाया जाता है। तो जितनी सखियां हैं सर्वप्रथम गोपेश्वर महादेव के पास जाती हैं, वहां दंडोत करती हैं, वहां से आज्ञा लेकर गोपी रूप लेकर निधिवन में प्रवेश करती हैं। ऐसे ही खूब लीलाएं करते हैं, और इसी में एक लीला आती है चीर हरण की। इस पर भी लोग आपको बहुत कुछ बोलते होंगे, ठाकुर जी ने वस्त्र चुराए। उसके पीछे की लीला क्या है, आइए ध्यान से सुनिए। एक बार गोपियां समुद्र में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी जमुना जी में। वरुण देवता को बड़ी लज्जा आई। वरुण देवता ने ठाकुर जी से शिकायत करी। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी मजा चखाता हूं। क्या किया, गोपियों के वस्त्र तट से उठाकर कदम के वृक्ष पर टांग दिए और कहा क्यों री गोपियों, बड़ा तुम्हें अंग प्रदर्शन का शौक है, तो अब ऐसे ही बाहर आ जाओ। ठाकुर जी तो 7 वर्ष के, कोई काम वासना तो नहीं है, और वो तो इस देह को बनाने वाले हैं। और गोपियों को पर थोड़ा सा अपने देह का अभिमान था। जब तक आप अपने देह का अभिमान शून्य नहीं करेंगे तो आपके अंदर प्रेम भक्ति आ ही नहीं सकती। कुछ देह का अभिमान होने के कारण भैया हम तो इतनी सुंदर हैं। तो ठाकुर जी ने कहा अपनी लज्जा को त्यागो, और ये शरीर का मुझे कोई मोह नहीं है, ऐसे ही आ जाओ। निर्वस्त्र गोपियां आई, लज्जा छोड़ दी गोपियों ने। देखते ही देखते उनको अपने परम पिता, उनको बनाने वाले भगवान के दर्शन हो गए कि इसने तो हमें बनाया है, हम तो माटी का पुतला है। देहाभिमान शून्य हुआ। ठाकुर जी ने वस्त्र लौटा दिया, अब धारण करो, और आज के बाद इस समुद्र में निर्वस्त्र होकर नहीं स्नान करना, क्योंकि समुद्र में जो देवता है उसने तुम्हें नहीं बनाया, मैंने तुम्हें बनाया है। और कई तरह के जीव जंतु भी हैं, छोटे बड़े, उनको लज्जा आती है। आज भी स्त्रियों को कहा जाता है, आप गुरुद्वारे में जाओ तो वहां तो बड़ा अच्छा है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वरुण देवता को भी लज्जा आती है निर्वस्त्र होकर। स्त्री या पुरुष किसी को भी निर्वस्त्र स्नान समुद्र या नदी में नहीं करना चाहिए, और हो सके तो गृह में भी, अपने घर में भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल देवता तो सब जगह है। समझ गए? ये सिखाने के लिए ठाकुर जी ने इस लीला को दर्शाया। बोले चीर हरण भगवान की। और चीर के साथ साथ गोपियों का चित्त भी चुरा लिया। ठाकुर जी वृंदावन आ गए, और वृंदावन वाली गैया चराने जाते हैं, खूब आनंद है। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कंस के मन में बड़ा द्वेष भरा रहता है कि मैं उस काल को मारूं तो मारूं कैसे।
कहा कि कृष्ण को यहाँ बुला लीजिए। साथियों ने कहा दुष्ट की संगति भी दुष्ट ही होती है। कंस, एक बार तो आपको हम बात बता दें कि कंस इतना सब कुछ देखकर एक बार तो मान ही गया था कि ये जरूर श्री हरि विष्णु ही है और मेरा काल मुझे छोड़ेगा नहीं। हमने संतों से सुना है कि कंस के मन में सुधरने का भी विचार आया, लेकिन संगति बड़ी खराब चीज है, ये आपको सुधरने नहीं देती। तो जितने राक्षस थे, दुष्ट थे, क्यों कंस डर गया अब उसके अभिमान को जगा। अरे तू तो बड़ा कहता था मैं इतना बलवान हूं, छोटे से बालक से डर गया। अरे जा, तुझे तो राजा होने पर भी धिक्कार है। आप यदि चाहेंगे कि मैं नशा छोड़ दूं, लेकिन नशेड़ी दोस्त आपके नशा छोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि उनको जलन होती है ये सुधर गया तो भैया हमारा खर्चा कौन उठाएगा। समझे? हाथ पकड़कर मंदिर ले जाने वाले दोस्त बहुत कम मिलेंगे, हाथ पकड़कर ठेके पर ले जाने वाले तो सैकड़ों ही हैं। चयन आपको करना है, आपको इतनी बुद्धि दी गई है भगवान द्वारा, और माता पिता भी जन्म से बचपन से समझाते आते हैं। अब भला हुए वो माता पिता को तो पिताजी खुद ही आप तो जानते हैं। तो भैया संगति अपनी ऐसी करो कि जो तुम्हें पार लगा। ऐसे व्यक्ति का संग मत करो कि जिसके कारण तुम्हारे घर में भी जिन माँ बाप ने इतना कष्ट सहकर तुम्हें पाला पोसा, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखकर कष्ट सहकर तुम्हें पाला, उसको भी आत्मग्लानि हो और लोगों से ताने सुनने पड़े। अपने जीवन को नरक मत बनाओ। अभी थोड़ी देर में हम कथा में बताएंगे कि प्रेत योनि किस किस को प्राप्त होती है। पहले परेड वाले सारे आ जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही है। जीते जागते भी और जो बेचारे चले गए, मुक्ति तो किसी की हुई नहीं, ना किसी को करवानी है। यहाँ तो एक ही पूजा दी जाती है, और वो पूजा के लाने और उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, और उधम करो हो हमारे घर का बेड़ा गर्क करो। क्योंकि हमें किसी संत गुरु की शरण में नहीं जाना, हमारी शान में घाटा आ जाएगा। आजकल बाबा तो ऐसे ही हैं, बस हम कहेंगे हम सही हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो दारू पी कर पी कर पड़े रहते थे और अंत में मर गए, उन्होंने जो अपनी स्वाद के लिए जो रीत बनाई, उनकी वो रीत अच्छी थी। ये संतों को तो कुछ पता ही नहीं। बड़े बुजुर्गों को छोड़ दें, बड़े बुजुर्गों की रीत छोड़ दें, मत छोड़ो भैया, खूब नरक में जाओ। वो तो पड़ी, तुम भी साथ में पूरी टीम बनाकर वहां खूब गरबा डांडिया किया करना है। धीरे ठाकुर जी के मथुरा गमन की लीला का वर्णन करके आपको जब कंस का उद्धार होगा उसके पश्चात बताएंगे। भगवान सब चीज बता रहे हैं अपने ग्रंथों में। उन्होंने ऐसा नहीं है, यदि आपको लगता है कि हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिला, वैसे तो कमी नहीं है हमारे विश्व में। संतों के सिर पर ही धरती टिकी हुई है, और हम तो बचपन से खूब अच्छे अच्छे संतों का संग पाते आए हैं। कुछ एक आधे वैसे मिल भी जाते हैं, लेकिन बुरा जो देखन में चलिया बुरा न मिलो, और खुद में जो झांक के देखा तो मोटे बुरा ना। हमसे बुरा इस संसार में कोई नहीं। हाँ हाँ तो सब कर देंगे, और दोहे भी खूब गाते हैं, सुबह सुबह कहीं तो लग जाते हैं। कबीरा खड़ा चौराहे पे मांगे सबकी खैर, जो तने मुकु छेड़ दियो तेरी छोड़ूंगी नहीं खैर।
कबीर जी के समय में कबीर जी ने जो दोहा बोला अपने लिए बोला, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था। तुम्हारा ऐसा है तो ये दोहा तुम्हारे लिए ऐसा है कि हम तो खड़े चौराहे पे और मांगे अपनी खैर। भगवान के दरबार में जाओगे तो हम तो खड़े दरबार में, बोलो सारे, मांगे अपनी खैर। जो कोई दो बात कहेगा फिर नहीं उसकी खैर। बोले बाल कृष्ण लाल की। जुट गई है ना? मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, एक बार फिर से बोलते हैं, बड़ा अच्छा भाव बन गया है ना? अभी बैठे बैठे बना हालात देखकर। हम तो खड़े दरबार में मांगे अपनी खैर। जो तेरे मोते कुछ कहो तो रहेगी न तेरी खैर। और बुरा जो देखन में चली, बुरे लगे सबको। खुद में मैंने झांक के देखा, मुझ जैसा ना को, मुझ जैसा अच्छा ना को। सही है ना? क्या तो राधे राधे। एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर बोलो। अच्छा यही लाइनें दोबारा बोलो, लाइनें कौन सी अभी बोली हमने? बुरा जो देखन में चली, बुरे हैं सबको। बोलो बोलो। बुरा जो देखन में चली, बुरे मिले सबको। खुद में मैंने झांक के देखा, मुझसे अच्छा नहीं कोई। वे भैया मुझसे अच्छा ना हो। और भगवान को भी कह देती है, राम तेरा भजन करूंगी मैं, राम तेरा भजन करूंगी मैं, जब तक कामना पूरी ना हो। जो कामना पूरी ना होई तो तद देऊंगी, तो मैं छोड़ दूंगी। कह दो भैया राधे राधे, इसे कह दो राधे राधे, और जोर से कह दो राधे राधे। बोले बाल कृष्ण लाल की। गुरु संत सब ढोंगी है, सच्चे इकले हम। अरे खुशी मिले या मिले हमको खूब सारा गम, लेकिन गुरु ना बनाएंगे हम। क्योंकि गुरु तो सारे ढोंगी हैं, सच्चे तो केवल हम हैं। जो गुरु तुम्हें कहता है भजन करो, अरे उसको होने दो जैसा। गुरु बौद्ध है, उसका रूप बदला जा सकता है। बताएंगे आगे कथा में, सब बताएंगे। ठाकुर जी वृंदावन में है और मथुरा से अब कंस ने, यहाँ जैसे कहते हैं ना यार दोस्तों को नहीं हम छोड़ सकते, तो उनके बिगड़े हुए यार दोस्तों ने उनको ऐसा पाठ पढ़ाया कि अच्छा भला सुधर रहो तो बच जाता, जान बच जाती, और लग के दोस्तों के कहने अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा।
सच बात है, अजमाना। कईयों को तो भैया समय रहते ही सजा मिल जाती है। कानून व्यवस्था में ठाकुर जी कृपा से ऐसी हो गई है, चोर घूमे बाहर और बेचारे निर्दोष रहे अंदर, क्योंकि जमाना ही ऐसा है। आप धन एकत्रित करने, धन जोड़ने कहाँ जाते हैं? बैंक में, तिजोरी में रखने बाहर जाते हो, और जंगल पानी करने के लिए क्या करते हो? घर के अंदर टॉयलेट है। तो गंदगी तो तुम कहाँ कर रहे हो? और जो धन है मेहनत से कमाए वो क्या कर रहे हो? पहले के जमाने में लोग धन मिट्टी में दबाते थे अपने घरों का, मटके में डाल डाल, और जंगल पानी बाहर जाते थे। अब बाहर की वस्तु अंदर कर दी, अंदर की वस्तु बाहर। तो संसार का नियम भी ऐसा ही है, जिसको अंदर रहना चाहिए वो है बाहर, और जिसको बाहर रहना चाहिए वो है अंदर। कंस ने कहा क्या किया जाए? तो कहा उसको यहीं बुलाओ। अपने घर में तो सब शेर होते हैं, उसकी नगरी में क्या पता कौन से उसने जादू टोना कर रखा हो, क्या कर रखा हो, ये बच जाता है हर बार, वो शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। तुम इधर बुलाओ, यहाँ तो तुम्हारा ही भाई है। तो ऐसे तो आएंगे नहीं ठाकुर जी, तो क्या करें? तो अक्रूर जी के हाथ संदेशा भेजा। अक्रूर जी ठाकुर जी के बड़े भगत हैं, लेकिन राज सैनिक होने के नाते इनको आज्ञा का पालन करना पड़ता है। इच्छा नहीं है ठाकुर जी को लाने की, क्योंकि चिंता है कहीं कंस ठाकुर जी को कष्ट ना दे। तो अक्रूर जी को भेजा गया है। जितना मर्जी समझा लो, हमने समझना नहीं है। कहना तो नहीं चाहिए, परंतु आपका ये स्वभाव आपको बड़ा कष्ट दे सकता है। कथा में बड़ी सुंदर, ध्यान से सब सुन रहे हैं, इतनी सुंदर लीलाएं चल रही हैं ठाकुर जी की, लेकिन बाहर हमें अपनी ही लीला करनी है, और समझाने वाला तो कोई है नहीं। हम जब तक नहीं कुछ कहेंगे तब तक हमारे घर तक बात आएगी। खबरों में देख रहे थे, किसी मुस्लिम ने हिंदू बालकों को बिना वजह गला काट कर मार दिया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई यही जाता है। फिर लोग कहते हैं भैया आप मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं? उसको सजा दी गई। उसके मरने पर उसकी पूरी जितने भी उनकी कम्युनिटी है, और जितने भी उनके मतलब कि जो भी हैं कबीले वाले, सब कबीला लेकर जा रहे हैं। बड़ा उससे पता नहीं शहीदी पारा आपके लिए कौन सी। हमारे हिंदुओं में एकता नहीं है। पर आपका बच्चा तिलक लगाकर स्कूल जाएगा, मैडम ने बोल दिया, आपने इतनी हिम्मत नहीं कि आप जाकर टीचर को कहें क्यों भैया लगाकर जाएगा। चलो वहां तो छोड़ो, किसी शादी में जाना है हमारे हिंदू धर्म में, अगर आपने कहीं अपने धर्म की धज्जियां उड़ती देखनी है तो अपने हिंदुओं की शादी में जाओ। जहाँ पहले तो खूब पूजन करेंगे, कुल देवता मनाएंगे, ये वो ध्यान रखना हमारा इसके, और बाद में खूब पार्टियां चल रही हैं, खूब चल रही है मदिरा, कलयुग का वास, खूब नचाया जा रहा है अभद्र वस्त्रों में स्त्रियों को, किसी की बहू बेटियों को बहनों। कहेंगे वो खुद नाचना आती है। भैया तुम नचवाते हो तो कोई नाचता है, पैसे दे दो, उनको तो मजबूरी है, कुछ और भी करवा सकते हैं। नहीं, पर स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। स्टैंडर्ड किस में है? पीने में, नाम रस पीने में नहीं है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड उसमें है जिसमें हम नाली में पड़े पड़ेंगे।
अरे हमारा सनातन वैदिक धर्म इतना अच्छा है कि यहाँ तो इतने विधि विधान से 7 फेरे लिए जाते थे पहले स्त्रियों के। तो जब पूरे विधि विधान से सब होता है तो देवता खुश होकर जोड़ी ना भी हो तब भी मिलवा देते थे। अब तो भैया पहली बात तो शादी तो बहुत कम ही होती है, लव मैरिज ज्यादा होती है, प्रेम विवाह भाग कर गंधर्व विवाह करवाते हैं लोग। लेकिन बड़ा दुख लगता है अपने आप धर्म को भूलकर अधर्मी बनते जा रहे हैं। अपने बच्चों को संस्कार बाद में देना, पहले खुद पर संस्कार लाओ। और कई तो महापुरुष ऐसे हैं भैया, दूसरों के संतों के तो पाँव पड़ेंगी माताएं, हमारी माताओं को खास करके स्वभाव है। और अपना बेटा यदि जरा सा तिलक भी लगा ले तो कहेंगे अच्छा लगता, लोग क्या कहेंगे। इतनी फिक्र है लोग क्या कहेंगे, तो उसको संसार में ऐसे गुण दो कि लोग कहें जय जय गुरुदेव। यदि हमारे माता पिता ने हमें रोका होता तो आज आप सबको ये कथा सुनने को मिलती। हर एक जीव हर एक काम के लिए नहीं बना। आप तो बचपन से ही उसको पढ़ाते हो, बेटा कमाना है, बड़े होकर खूब बढ़िया कमाई करेगा, तो उसका ध्यान कहाँ लगा रहता है? माया की तरफ। माला की तरफ आप ध्यान नहीं लगने देते, माया की तरफ लगने। बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार दो, मोबाइल फोन तो दो ही मत। भजन कीर्तन में ले जाओ, सत्संग में ले जाओ, खूब सत्संग करो, माला जपना सिखाओ उसको छोटे छोटे हाथों से, तो अपने आप बड़ा होकर आपका आदर करेगा। क्या हम अपने माता पिता के संग नहीं रहते? हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था बच्चा गृहस्थाश्रम में रहना है। विवाह होता है तो गृहस्थाश्रम होता है, विवाह ना भी हो और विवाह हो भी जाए तो अपने माता पिता को नहीं छोड़ना, उनकी सेवा करते रहो, क्योंकि पहले गुरु माता पिता होते हैं। यदि हमारे माता पिता हमें किसी बुरे काम को रोक रहे हैं, और बुरे काम को ही माता पिता रोकते हैं, लेकिन कुछ अभागे होंगे ऐसे, हमें तो पता नहीं, या हमने सुना भी है और अपने नेत्रों से देखा भी है। कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं, हमारे लाडली दास को बहुत कुछ सुनना पड़ा, सहना पड़ा। यदि इसने उन सबकी सुन ली होती तो क्या वो इस नगरी में भागवत भक्तमाल जी का आयोजन करवा पाता? क्या आप सब लोगों को इतना कृपा ठाकुर जी की मिल पाती? तो क्यों नहीं सोचते अपनी नगरी के संतों का, अपनी नगरी के ऐसे भक्तों का आदर किया करो। बड़ा भगत बना फिर रहा अपने आप को है, धोती पहन ली तो खूब भगत बन गया है, टीका लगा लिया तो खूब भगत बन गया। अरे मूर्खों, मुसलमान कभी टोपी पहनने में शर्म नहीं करता, लेकिन तुम तिलक लगाने में इतनी शर्म करते हो। हालांकि टोपी लगाने के पीछे उनका हमें तो नहीं लगता कोई साइंटिफिक कारण है, लेकिन हमारे तिलक के पीछे तो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक कारण है। ये मस्तक को ठंडा रखता है, दिमाग ठंडा रहेगा तो वाणी भी ठंडी रहेगी, क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि क्रोध से बहुत अपमान होता है, बहुत सारे अपराध बनते हैं। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया और भड़क गए, ठंडक रहेगी शरीर में भी तो मन भी ठंडा रहेगा। और तिलक देख के तो कोई बुरा व्यक्ति तो आपके पास पहली बात तो आएगा ही, आएगा भी तो कोई भगवान का बंदा हाथ पैर जोड़ने ही आएगा, वरना तो मुश्किल ही है, पहले ही दूर हो जाती है संगति। तो अपने आप को ऐसा बनाओ, अपना आचरण ऐसा रखो, रोज मस्तक पर तिलक लगा कर जाओ, हाथों में कलावा रक्षा सूत्र जो आपकी सदा रक्षा करता है उसको बांध कर रखो, गले में तुलसी कट्टी धारण करो। तुलसी का पानी जब शरीर से लगता है तो कई ऐसे रोग हैं जिनका इलाज नहीं है, उनको खत्म करता है। आप टेस्ट करवा लीजिए, तुलसी का जल बार बार आपके शरीर पर लगने से बाहरी रोगों से बहुत बचाव होता है। और सबसे बड़ी बात कि उनके नाम का पट्टा गले में होता है, तो एक कुत्ता एक कुकर बिना पट्टे के घूमता है तो कोई भी धुतकार देता है, लेकिन पट्टे वाले को कहते हैं इसके मालिक को बुलाओ। तो हमारे गले में पट्टा होगा तो हमारे भी मालिक को बुलाया जाएगा, हमें कोई धुतकारेगा नहीं। मेरे गल पट्टा तेरे नाम वाला,
ते तेरा जान के मैनू कोई रोकदा नहीं। मैं जिवे चावा जिथे चावा ओथे जावा, मैनू तेरा जान के कोई रोकदा नहीं। स्त्री के पास इतना बल है कि अपनी मनवाने पे आ जाए तो आदमी की 2 दिन में दारू छुड़वा दे। सब बात तो मनवा लेती हो, ढोंगा किसी और के सामने क्या करो, हमारे वाले नहीं मानते, ऐसे नहीं है भैया, हम तो बड़ा डरते हैं। कोई नहीं डरते। वो कैसे पता लगेगा? जरा सी बात आ जाए मायके में। ऐसा तो नहीं करनी चाहिए, हम पुरुषों को भी सलाह देते हैं, लेकिन फिर भी जरा सी बात आ जाए मायके पे तो लट उठा लेती है। अब बोलिए जरा, रोटी औरत के पास बहुत ताकत है, चाहे तो क्या नहीं कर सकती। बार बार जिद हट यदि आपने कर लिया तो निश्चय ही आप स्वतंत्र रहेंगे। कई बार नहीं भी चलता स्त्री का हक, लेकिन अपने आचरण को इतना शुद्ध बना लो, अपने विचारों को, कि आपको देख कर आपका पति खुद ही कहे भैया बड़ी सुधर गई है। और भक्त इंसान को जल्दी से कोई कुछ नहीं कहता, चाहे कितना दुष्ट हो, धीरे धीरे उसकी दुष्टता समाप्त होती रहती है। यदि आप अपने भजन बल को प्रबल करें और गुरु के बताए मार्ग पर चले। कल भैया आए, गुरु भाई आए, उन्होंने कितनी महिमा गाई, किसकी गाई? सर्वप्रथम गुरु की महिमा। और भगवान कपिल जी ने गुरु का बताया। हमें लोग कहते हैं महाराज जी आप तो ज्यादातर गुरु गुरु करते रहते हैं चेला बनाने के लालच में। एक चेला बनाने का 1000 गो हत्या का पाप है भैया। कौन सी दुनिया में डोल रहे हो? क्या जानते हो तुम संतों के बारे में? चेला बनाने का लालच है। वो उनको होता होगा जो जिनके गुरु बलवान नहीं होते होंगे। हमारे तो गुरु भैया 21 घंटे अपने भजन में ही रहते हैं, 3 घंटे सिर्फ शरीर को देते हैं। ऐसे परम विरक्त संत के शिष्य हैं। हमें जरूरत नहीं चेलों की, हमारे तो गुरु से ही हम रजे हुए हैं। हमारे गुरु ने इतना रजा रखा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने कहा कि उद्धार करना है भैया, जो आए स्वीकार करो जैसा। ठीक है, अपने धर्म पर तो टिके कैसे भी तरीके से। इसीलिए गुरु की महिमा वेद शास्त्रों ने गाई है, हमने नहीं, गुरुओं ने गाई और साक्षात भगवान ने गाई है। भगवान ने शरण ली, राम जी ने गुरु बनाए विशिष्ट महाराज जी के एक इतनी बड़ी गलती थी कि स्त्री के मोह में फंस गए थे। लेकिन जीवन में एक बार गलती करने के बाद दोबारा जो गलती नहीं करता तो भगवान कहते हैं उसे अपना चेला तो क्या, मैं उसको अपना गुरु भी बनाने को तैयार हूँ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जीवन में एक बार गलती करके सुधर जाओ, भगवान स्वीकार करेंगे। और वृंदावन छोड़ने का समय ठाकुर जी का आ रहा है। अक्रूर जी लेने आए हैं, नंद बाबा के साथ बात हो रही है रात्रि भर। माता यशोदा ने सुना, एक बार तो सुध भूल गई। जल का छींटा दिया हो शायद, ये लाला मेरा नहीं है। मैया को नींद नहीं आती, लाला के पास गई है, रो भी नहीं रही है लाला को दिखा कि कहीं लाला को लगे कि हम कमजोर दिल वाले हैं। रोकना चाहती है पर रोकना नहीं चाह रही, क्योंकि रोके भी कैसे, लेने के लिए आए हैं। और अपने माँ बाप को तो छुड़वाना ही है, जेल में है, कष्ट में है, जन्म देने वाले जो है उनका अधिकार है। मैया यशोदा ना चाहते हुए भी ठाकुर जी को रोक नहीं पा रहे। रात्रि ठाकुर जी को के पास बैठी है मैया, लाला तू बोड़ जा, मैं तो लोरी सुनाती।
बड़े प्रेम से मैया यशोदा जैसा भाव हो तो ही लड्डू गोपाल को घर में लाना, वरना मत लाना। देखा देखी बहुत लड्डू गोपाल को लिए घूम रहे हो शो ऑफ करने के लिए, लेकिन भगवान का ऐसा मजाक मत बनाओ। हमारे तो गुरुदेव ने हमें चित्रपट सेवा दे दी। घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी, कुंज बिहारी सरकार, सेवा बड़ी अच्छी होती है। घर के सभी काम करने के बाद करो, लेकिन ठाकुर जी को प्रेम और भाव से करो। इतना प्रेम दिखाओ कि ठाकुर जी उस विग्रह रूप में भी साक्षात प्रकट हो जाए और लीलाएं दिखाने लगे, आपको आभास होने लग जाएगा। कई बार ऐसी खबरें आती हैं लड्डू गोपाल ने दूध दिया, अपने जीवन का भी अनुभव है और कई संतों की वाणियां हैं और प्रत्यक्ष हमने तो चमत्कार देखे हैं, साक्षात है ठाकुर, इसमें कोई झूठ नहीं है। मानेंगे वही जिनके ऊपर बीतती है। जिस तन लागे सोए जाने, कौन जाने पीर। जब तक आपके तन पर कोई बात की नहीं लगेगी तब तक आपको महसूस नहीं होगा। दूसरे के ऊपर उंगली करना, दूसरे को गलत कहना, किसी संत का अपमान करना बड़ा आसान है, मुंह से ही तो बोलना है, लेकिन भुगतान जब करना पड़ेगा ना तो बेटा पैरों के तलवे से भी पसीना आएगा। बोलिए रासेश्वर भगवान की। तो उस भगवान को रासेश्वर बन के हमारे हृदय में रस का विस्तार करते रहो और अपनी महारास लीला में हमें सदा स्वीकार रखो। अक्रूर जी रात्रि रहे, प्रातः जब ठाकुर जी के जाने का समय आया तो मैया माखन का कटोरा ले ठाकुर जी के पास गई। देखा अभी लाला उठा नहीं उठा, देखो लाला को उठाओ जाकर, लेकिन ठाकुर जी तो पहले से ही तैयार है। अरे लाला, तो उठ भी गया। ठाकुर जी को तो नींद ही नहीं आई सारी रात। बिछड़ने का दुख क्या होता है, ये ब्रजवासियों से अच्छा, ठाकुर जी से अच्छा और हमारे श्री जी से अच्छा तो कोई जान ही नहीं सकता। जब अपना कोई बिछड़ता है तो कैसा दुख होता है, और वो तो जन्म जन्म का साथी है। एक जन्म का साथी बिछड़े तो कितना दुख होता है, और वो तो जन्मों जन्मों का साथी है। जिस मैया ने इतने लाड प्यार से लाला को पाला कि किसी को कुछ कहने नहीं देती थी, और वो लाला जो उनकी छठी से भी मार खाते थे, 8 समय भोजन करवाती थी मैया। यहाँ लड्डू गोपाल को एक बार भोग लगाने में तुम्हारे हाथों में दर्द होने लग जाता है, और तेज भूख लगी हो तो भोग भी भूल जाती हो। पहले अपने बेटे को दे दूं, बेचारा भूखा बैठा है। लड्डू गोपाल को तो भूख लगेगी नहीं, वो तो भगवान है, वो तो हमें दे रहे हैं। फिर ये ढोंग करके दिखाते हो। तो फिर लड्डू गोपाल को क्यों लेकर आए, बाल कृष्ण लाल को लाए, किशोर ठाकुर जी को लाओ, भगवान के रूप में मूर्ति लाओ और विराजमान कर दो। हाँ भैया विराजमान लो, 2 पत्ती सुबह शाम कर देंगे और आप जो है आपका ही है सब। तो लड्डू गोपाल को लेकर ढोंग क्यों रचते हो? बाल गोपाल को सेवा करनी है, ये लड्डू गोपाल का रूप लड्डू गोपाल का क्यों बना? हम पहले कथा में बता चुके हैं। आप क्यों बना? एक भक्त के भाव से प्रसन्न होकर ब्राह्मण देवता नित्य ठाकुर जी के विग्रह को भोग लगाते थे। शिव विग्रह को उठाकर बांट देते। काम से बाहर गए तो अपने छोटे से लाला को कह दिया, लाला भोग लगा दिए। बच्चे को क्या पता भी भोग नेत्रों से ठाकुर जी स्वीकार करके अमृत कर देते हैं और हमें ले लेना होता है, प्रसाद बनाकर हमें दे देते हैं। लेकर बैठ गया, पाओ पाओ पाओ, ठाकुर जी नहीं पाएगा। हट, बालक का चक्कर आने लगा, श्री जी हमारी नहीं देख पाई, तो लाला की तरफ हल्की सी नजर करी, ठाकुर जी समझ गए प्रलय आ जाएगी अगर नजर उठा ली तो। भ्रकुटी अपनी थोड़ी सी तिरछी कर ली तो प्रलय आ जाएगी। भोजन करवा ठाकुर जी बाल रूप में आकर भोजन पा रहे हैं। ब्राह्मण देवता आए, पूछा प्रसाद कहाँ है? सब खा लिया ठाकुर जी ने। सोचा बच्चा है, भूख लगी होगी, पाके आ सकते। एक बार फिर ऐसा हुआ,
अब ब्राह्मण देवताओं को शंका हुई, बालक को डांटा भी, एक आदि लगा भी थी कि झूठ बोलता है, चलो प्रसाद पा लिया तो ये बोल दे मैंने पा लिया, झूठ का ही बोलता है। पहले के ब्राह्मण तो क्या, पहले के तो लोग इतने समझदार होते थे कि बच्चों को झूठ नहीं बोलने देते थे, गलत चीज नहीं सिखाते, और तो कहते आप करना सीखा, आप बड़े होकर फिर वो आप भी करता है, तुम छोटो छोटो को सिखाओ, राधे बड़ी होकर राधे राधे के। सत्संग में, कीर्तन में, कथा में बच्चों को लाने में तंगी होती है, बच्चे संभाले नहीं जाते। आजकल की स्त्रियों से बच्चे नहीं संभाले जाते, पहले तो 10-10 संभाल लेती थी। एक लाला नहीं संभाला जाता, तो तुम कायर बन रहे हो, कामचोर इतने क्यों बनते हो? अपने शरीर को इतना अष्टपुष्ट करो कि बालक का अच्छे से लालन पोषण करो, उसको अच्छे संस्कार दो, उसको भगवत गीता का पाठ पढ़ाओ, सत्संग में ले जाओ, गुरु की शरण में। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दीक्षा 7 वर्ष के बाद बालक को दे देनी चाहिए। गुरु से दीक्षा हो सकती है 7 वर्ष के बाद, फिर उसके बाद माता पिता को अनुसरण करना पड़ता है। गुरु सदा सदा नहीं डोलते साथ, वो तो कर्म भाग्य तुम्हारे जाके हैं तो गुरु जी पास मिल जाए तो बढ़िया बात है। यदि गुरु शरीर रूप से दूर भी हो तो वह अपने ज्ञान रूप से किसी न किसी रूप में आप तक पहुंच जाता है। और पहले ही गुरु का चयन अच्छे से करो। इतनी बुद्धि आपको दी है, ठाकुर जी ने इतना अधिकार दे दिया, ये भी बड़ी बात है। वरना पहले तो गुरुकुल हुआ करते तो वही दीक्षा हो जाए करती थी, लेकिन अब आपको ये ऑप्शन दिए कि आप खुद चुन सकते हैं। और चुने कैसे, ये भागवत जी में आपको बता ही दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सब बताती है। और गुरु है तो उनके पास जाओ, उनके पास बैठो, सत्संग करो जब तक शरीर में है, आपके सम्मुख है। वैसे तो पहले भी कह चुके, पास रहती वस्तु की कदर तो होती नहीं, लेकिन समय आने पर कदर अपने आप हो जाती है जब ठाकुर जी करवाने पे आते हैं। और भगवान न करे ठाकुर जी किसी को इतना कष्ट दें, हम तो यही करते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमें कष्ट देते हैं। ब्राह्मण देवता ने देखा कि बालक झूठ बोलता है, खूब मारा भी। कहा नहीं पिताजी, बालक सच्चे होते हैं, बच्चे मन के, तो क्या किया जाए। तो एक दिन लड्डू लाए और रखकर ठाकुर जी के आगे छुप गए। और ठाकुर जी आकर ज्यों ही लड्डू उठाए दोनों हाथों में, उसी समय सामने से आ गए, हे प्रभु। बालक ठाकुर जी उसी समय विग्रह रूप में हो गए, क्योंकि बालक के भाव पर आए थे, पिता के भाव पर नहीं। पिता तो मूर्ति समझ के भोग ठाकुर जी हैं। बालक का मन था कि खवाऊंगा इनको, खवाऊंगा, तो पाती थी। तब से वो बन गए लड्डू गोपाल। इनकी सेवा अपने बालक की तरह ही करनी चाहिए। ठाकुर जी को आप जिस भाव से बजते हो वैसा ही स्वभाव ठाकुर जी कर लेते हैं। मैया 8 समय भोजन देती है, ठाकुर जी को भोग लगाती है। क्या उस समय ठाकुर जी भगवान नहीं थे? बताओ कि ठाकुर जी उस समय भगवान नहीं थे क्या? आज भी वही लड्डू गोपाल है, आज भी बिहारी जी यही है। मंदिर में जाकर बिहारी जी करने से कुछ नहीं होगा, बिहारी जी यही बिहारी जी हैं। वहां तो उनका धाम है, उस धाम की कृपा है, वहां के रसिक संतों के दर्शन करो। ब्रज में अभी हमने आपको बताया, ब्रज में जाते हो आपको पता ही नहीं छठी करा में ठाकुर जी ने क्या लीला करी। छठी करा क्या है, छाता में क्या लीला है, उस गोवर्धन का पता है। परिक्रमा भी लगानी है तो टेम्पू में लगाना है, और वो भी बातें मारना। टेम्पू में भी ये नहीं कि चलो घुटनों से नहीं चला जाता तो टेम्पू में कर ले परिक्रमा, उसमें भी खूब चहचा करती है, इधर उधर की बात करती जाएगी, ये तुम्हारी परिक्रमा है। हम तो जी चले जाते हैं, जल्दी परिक्रमा करके आते हैं हर साल। अच्छा कैसे करके आते हो? टेम्पो में करते, चला तो जाता है। और संग में क्या करते हो? कुछ नहीं, बैठे रहते हैं टेम्पो में, कोई बात होती है लंगर लगा देते हैं। लंगर लगवाने से ठाकुर जी खुश नहीं होते। किसी भूखे को भोजन पाओ, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो भरे हुए हैं पहले ही, आजकल भंडारे के नाम पर बहुत आपसे धन बैठा जाता है।
भंडारा कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका भी कुछ नियम है, भागवत जी में बताया गया है। जहाँ जरूरत हो वहीं भोजन का वितरण करना चाहिए। आपके घर में ठाकुर जी ने खूब व्यवस्था करी है, ठाकुर जी को भी भोग लगाना है। भंडारे में एक बार भोग लग गया तो दोबारा ठाकुर जी को उसका भोग तो आप लगा नहीं सकते, वो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद को ठाकुर जी को तो नहीं पुआया जाता भक्त बाटी, फिर ठाकुर जी के लिए अलग से बनाओगे, और फिर जो ठाकुर जी का भोग बनेगा उसको आप नहीं पाओगे तो वहां भी प्रसाद का अपमान है। घर में ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पाओ, और जहां से जो प्रसाद मिले उतना लो जितनी आवश्यकता है। भर भर कर थैलियां घर मत ले जाओ, कष्ट लेकर जाते हो। सच्ची बात है, सेवा करनी है, दान देना है तो सत्संग में दो, कथा कीर्तन में दो, कथा में दो, किसी संतों की कुटिया में दो, क्योंकि वहां से हजारों संतों का पोषण होता है। कथा में क्यों कह रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि हमारी कथा की व्यवस्था नहीं, सब ठाकुर जी कर ही देते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कथा में यदि आप सहयोग करते हैं तो जो मनुष्य कथा करवा रहे हैं उनके मन में भाव जागृत हो जाता है कि सहयोग सब करते हैं, तो ये कथा बार बार हो, और जितनी बार कथा होगी आपको ठाकुर जी से उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा, और ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। और उसके लारे आप संतों के दर्शन कर रहे हो ना। गुरु बहन जी आई, उन्होंने अपने जीवन का बताया। जब से गुरु जी ने उनके सर पर हाथ रखा ना, तब से वारे न्यारे हैं उनके, उससे पहले कुछ नहीं था। और ठाकुर जी की इतनी कृपा गुरु बहन जी को, पता नहीं तुच्छदास की वाणी में क्या रसस्वादन आ गया, भगवान जाने गुरुदेव की क्या कृपा हुई। उन्होंने हमें न्योता दिया है उनकी जटली में कथा करने का, और कुछ ही समय में हमारी वहां भी कथा हो। अभी समय निश्चित नहीं हुआ, तो जब भी होगा तो आपको भी बता देंगे, आना तो अपने है नहीं। ऐसे ही 2-3 जगह कथा की तड़प उठ चुकी है लोगों में, तो थोड़ा सा हवा देने की जरूरत है। क्यों महाराज? और व्यासपीठ से, हृदय से एक बार हमारे भाई साहब के लिए ताली लगाओ। इन्होंने इतनी सेवा दी है, आप मानोगे नहीं। अगर हम कहना तो नहीं चाहते, सब अपनी जगह ठीक है, सबकी अपनी व्यवस्था है, पेट तो पापी पेट तो सब मांगता है, लेकिन इन्होंने जितना हो सकता था उतनी ज्यादा सेवा यहाँ दी है। अपने ये जो आप देख रहे हैं इतना सुंदर टेंट, ये व्यवस्था, इतना हमने उनको धनराशि, इतनी नहीं कोई बात हो रखी इनसे, इतनी धनराशि नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने मन से सेवा भाव इनका इतना है। और वैसे भी बहुत सेवा करते रहते हैं अपने सनातन धर्म के लिए, बहुत आगे। लेकिन हमारे लोगों का दुर्भाग्य क्या है, अपना ही अपने को खींचता है। 4 बंदों की टीम बन गई, एक कहेगा भैया मंदिर में शिखर थोड़ा ज्यादा ऊंचा करेंगे, एक कहेगा नहीं तो मंदिर के ऊपर एक और मंदिर बना देंगे, दूसरा कहेगा मंदिर के ऊपर लंगर हॉल बना देंगे, तीसरा कहेगा, चौथा कहेगा तुम ऐसा करो मंदिर के ऊपर कुछ मत बनाओ, हम भंडारे कर देते हैं। लोग आएंगे, खाकर जाएंगे, और उल्टा जाकर कहेंगे भैया नमक कम था, मिर्चें ज्यादा डाल रखी थी, और भगवान के प्रसाद का अपमान करेंगे। बोलिए अन्नपूर्णा माता की, अन्नपूर्णा देवी को रुष्ट करेगा। समझो ये बात को, ये सब हम कोई आपको ताने नहीं दे रहे, हम आपको सिर्फ एक बता रहे हैं जैसे हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है। हम सत्य बोलने से कभी घबराते नहीं भैया। हमने पहले ही कहा है कि हमने ना तो आपसे कुछ लेकर पाना है ना किसी और से, हमारे तो ठाकुर जी ही करेंगे भरण पोषण।